पहले उन्होंने अपनी निधि से नीचे के हॉल को बनाने का काम किया था और जब उसके लोकार्पण के लिए आप पधारे थे तो आप सभी के आग्रह पर उन्होंने इसके ऊपर भी एक हॉल बना दिया जाए, इसके निमित्त भी 17 लाख रुपए देने का काम किया और आज ये हॉल बनकर तैयार है। अब ऊपर हॉल का उपयोग व्यायामशाला में किस तरीके से किया जा सकता होगा, इसमें जिम के संसाधनों को लगाने का काम मैंने नहीं किया, अखाड़े के सब पहलवानों ने किया। विशाल मेरे पास कई बार आता था, बताता था कि आप कुछ सहयोग करें। मुझे लगता है कि शासकीय पैसे का सदुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, कि जिम का जो सामान ऊपर लगा हुआ है इसको देखकर आप एक अनूठा उदाहरण महसूस करेंगे। मात्र 1 लाख रुपए दिया था। 1 लाख रुपए में इतने जिम के संसाधन आ सकते हैं, इसको कोई भी देखेगा तो ये उसके लिए आश्चर्य का विषय होगा। अब ये विशाल ने और विशाल की टीम ने कैसे किया मुझे नहीं पता, पर मैंने उसे ये कहा, उसका आग्रह था हम सारी व्यवस्थाओं को जमा लेंगे, कर लेंगे। मैंने नागदा के, खाचरोद के और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग जिन अखाड़ों का मुझसे संपर्क हुआ, भाई साहब मैंने सभी को 30-30 हजार रुपए अपने स्वेच्छानुदान से देने का काम किया पहले साल, कि आपके जो भी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं आप इसमें उसका उपयोग कर लीजिए। भविष्य में और भी कुछ इस तरीके के विषय बनेंगे तो मदद करेंगे। लेकिन शीतलानंद व्यायामशाला में 1 लाख रुपए का मैंने पिछले वर्ष सहयोग करने का काम किया और उसी से आप सब लोगों ने इस जिम के संसाधनों को यहाँ पर लगाने का काम किया और नागदा की एकमात्र व्यायामशाला होगी जिसमें जिम का संचालन होगा। मुझे लगता है ये जितनी भी व्यायामशाला है नागदा में, किसी में भी जिम का संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार भी पहलवानी और कसरत का काम होगा, शस्त्र विद्या का काम होगा, लेकिन जिम युक्त भी व्यायामशाला में एक हॉल जो भाई साहब के निधि से बना उसका सदुपयोग होकर उसमें जिम के भी संसाधन लगाए गए। मुझे लगता है कि जिम लगने के बाद व्यायामशाला की ओर युवा वर्ग का आकर्षण और ज्यादा बढ़ेगा। युवा वर्ग यहाँ पर आएगा क्योंकि आजकल हमारी नवयुवक पीढ़ी जो लगातार जिम की ओर आकर्षित हो रही है, उनको जो भी 200, 500, 1000 रुपए पर मंथ देने पड़ते हैं किसी भी जिम में जाकर, मुझे लगता है कि वो सारी व्यवस्थाएं वो खर्च से बच पाएंगे और यहाँ पर निःशुल्क रूप से आकर। अब ये बात अलग है कि शीतलानंद व्यायामशाला के लोग उसके संचालन में कोई शुल्क रखेंगे नहीं रखेंगे, ये आपका विषय, ये कोई मेरा विषय नहीं है, लेकिन उसका संचालन आप कैसे कर पाएंगे, उसका रखरखाव आप कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छा हो कि यदि आप एक ट्रेनर भी हायर करें और वो यहाँ पर आने वाले बच्चों को उसकी जिम की सारी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करे और उनको ठीक तरीके से प्रशिक्षण के साथ बच्चों को जिम करने का अवसर मिले। और उसके लिए भी यदि कोई राशि आपको लगेगी तो मैं आपको बराबर सहयोग करूंगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मुझे भाई साहब ने आदेशित किया है कि यहाँ पर कुछ करवा दें, तो भाई साहब का आदेश सर आप ऊपर है, आप जो कहेंगे उसको मैं करने के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। जो भी भाई साहब कहेंगे मैं उसको करने वाला हूँ। ऐसा मैंने तो ये पानी बहुत ज़्यादा बरस गया, नहीं तो अभी मैं परसों जब यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए आया था तो मैंने उस दिन भी सब पहलवानों को कहा था कि वहाँ तक सीमेंट कंक्रीट है, वहाँ से लेकर आपके हॉल तक पेवर ग्लास लगाने का काम आप कर लें, राशि मैं आपको दे दूंगा। आज भी यही मांग है उनकी। हाँ, तो मैंने वो चीज़ मैंने इनको कह दी थी, परसों ही कह दिया था। अपन जब अपने ये सब कार्यक्रम हो जाएगा तो इसको गिट्टी वगैरह को हटा के व्यवस्थित करके अपन पूरे पेवर ब्लॉक्स लगा लेंगे, उसकी राशि में आपको उपलब्ध